Dear student of class 3, a very good morning to you all. I am Sudhanshu Sekhar talking to you and your science teacher. आज हम चैप्टर 1 में थिंग्स अराउंड अस हमारे आसपास की चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास कई वस्तुएं देखते हैं। Some move on their own, while others need something to move them. कुछ वस्तुएं अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरे वस्तुओं को उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए कुछ चाहिए। For example, a cockroach and a tiger move on their own. उदाहरण के लिए एक कॉकरोच और एक बाघ अपने दम पर चलते हैं। बट अ टेबल एंड अ चेयर मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम। लेकिन एक मेज और कुर्सी तभी चलती है जब आप उन्हें धक्का देते हैं या खींचते हैं। सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स। इसलिए हम अपने आसपास की चीज़ों को दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे, जानवर और इंसान जीवित चीज़ें हैं। चेयर, टेबल, रॉक, सैंड, हिल्स etc आर नॉन-लिविंग थिंग्स। कुर्सी, मेज, चट्टान, रेत, पहाड़ियाँ आदि निर्जीव चीजें हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बिंगोज एक्टिविटी टाइम। यहाँ का बिंगोज का एक्टिविटी कुछ दिया गया है, पढ़ते हैं। थिंक एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 लिविंग थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स you see on our way from school to home. स्कूल से घर तक के रास्ते में आपके द्वारा देखी जाने वाली 5 जीवित वस्तुओं और 5 निर्जीव वस्तुओं की एक सूची बनाएं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप अपने घर पे बैठ के आपके आसपास जितने भी वस्तुएं हैं उन्हें देखें और उनकी एक सूची बनाएं। जो वस्तुएं अगर मूव करती है खुद से तो उसे जीवित वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तुएं खुद से जो है मूव नहीं कर सकते हैं उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। तो आराम से एक लिस्ट में 5-5 नाम आप चुन के लिख सकते हैं। Next, there are many differences between living and non-living things. जीवित और निर्जीव वस्तुएं के बीच कई अंतर है। Living things can do many things that non-living things cannot. जीवित वस्तुएं कई चीजें कर सकती हैं जबकि निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं जो क्या सब कर सकती है लिविंग थिंग्स और क्या सब नहीं कर सकते नॉन लिविंग थिंग्स आगे नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड फूड। जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। जीवित चीजों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। भोजन उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। सम एनिमल्स लाइक गोट्स हैव रैबिट्स एंड काउज ईट प्लांट्स। कुछ जानवर जैसे बकरी, खरगोश और गाय पौधों को खाते हैं।
देखें, लिविंग थिंग्स, अभी जो हमने 3 लाइन पढ़ी है, फर्स्ट लाइन, जो जीवित वस्तुएं को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और भोजन उन्हें क्या देती है? ऊर्जा प्रदान करती है। और कुछ जानवर भी है, जैसे बकरी, खरगोश और गाय, ये सभी जो है पौधे खाते हैं। अब नेक्स्ट, टाइगर, लायंस, जैकल्स एंड सम अदर एनिमल्स ईट एनिमल फ्लेश। बाघ, शेर, सियार और कुछ अन्य जानवर जानवरों का मांस खाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स, स्क्विरल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भालू और गिलहरी जैसे इंसान और जानवर दोनों पौधों और जानवरों को खाते हैं। यहाँ पे 3 श्रेणी है। पहला में जो बकरी, खरगोश, गाय थे, कुछ जानवर जो पौधे खाते थे। फिर आए बाघ, शेर, सियार, ये कुछ जो है जानवरों का मांस खाते हैं। अब तीसरा, भालू और गिलहरी जैसे इंसान और जानवर, जो दोनों पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं, लाइक एज omnivorous. Next, while animals depend directly or indirectly on plants for food, plants prepare their own food. जबकि जानवर भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि जो पौधे जो है सो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन मनुष्य और जानवर तो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वे पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, चेयर, etc. neither prepare food nor do they need it to live. निर्जीव चीजें जैसे चट्टान, कुर्सी इत्यादि ना तो भोजन तैयार करती है और ना ही उन्हें रहने की ज़रूरत होती है। निर्जीव वस्तुओं को जो है नहीं भोजन करने की आवश्यकता है और नहीं उसे कहीं रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। जीवित चीज़ें बढ़ती हैं। तो अब हम जानेंगे जीवित चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। चलिए, फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द एनर्जी दे ईट फ्रॉम फूड, दे गेट फ्रॉम फूड। सभी जीवित चीज़ें भोजन से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके बढ़ती है। जितने भी जीवित चीज़ हैं यहाँ इस धरती पे, वो भोजन खाने के बाद, प्राप्त करने के बाद ही उन्हें ऊर्जा का उपयोग पता चलता है। अगर वो भोजन नहीं करते हैं तो वो ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आवश्यक है कि सभी जीवित चीज़ों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और भोजन से उन्हें ऊर्जा का पता चलता है। नेक्स्ट, अ बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय या गर्ल एंड देन गोज ऑन टू बिकेम अ मैन और वुमेन। एक बच्चा एक युवा लड़के या एक युवा लड़की के रूप में बढ़ता है और फिर एक पुरुष या एक महिला बन जाता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे ग्रो करके एक बच्चे के रूप में, एक युवा लड़की के रूप में परिवर्तित होता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो एक पुरुष के रूप में बन जाता है। उसी तरह से एक बच्ची जन्म लेने के बाद और धीरे धीरे
ग्रोथ करने के बाद एक युवा लड़की में बदलती है और फिर एक महिला में परिवर्तित हो जाती है। A chick grows into a hen and a cub grows into a lion. एक मुर्गी मुर्गी में और एक शावक शेर में बढ़ता है। एक मुर्गी को एक मुर्गी ही जन्म दे सकती है और एक शावक को एक शेरनी ही जन्म दे सकती है। Plants also show growth. पौधे भी वृद्धि दिखाते हैं। A seed grows into a sapling which grows into a plant and then into a tree. एक बीज एक पौधे में बढ़ता है और जो एक पौधे में और फिर एक पेड़ में बढ़ता है। जैसे कि देखिए, एक सीड एक बीज जो है, एक बीज से एक पौधा बनता है, एक पौधे से उससे बड़ा पौधा बनता है, एक प्लांट बनता है एंड लास्ट में एक ट्री बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, अ बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर विच ग्रोज इनटू अ फ्रूट। एक कली एक फूल में बढ़ती है जो एक फल में बढ़ती है। एक कली जो है एक फूल में पहले बढ़ती है और फिर बाद में एक फल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लास्टिक बोतल, पेंसिल, स्टोन etc डोंट ग्रो। प्लास्टिक की बोतल, पेंसिल, पत्थर आदि जैसे निर्जीव चीजें नहीं उगती है।